नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और आज का टॉपिक हमारा दोस्तों इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। वैसे तो आपको पता ही है कितने हैं, संख्या बढ़ गई है, पहले 40 थे, 42 थे, अभी बढ़ गई है कुछ। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइगर रिजर्व, वही मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। बस उसे समझते हुए आराम से चलेंगे, किसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ है ये, और केवल वही इसमें क्वेश्चन दोस्तों जो भारत के मुख्य टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों। इसके पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने नेशनल पार्क, वन अभ्यारण्य पढ़ाए थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम की दृष्टि से थे, जो कुछ PYQ उसमें क्वेश्चन थे, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड थे। और आज का हमारा टॉपिक है केवल टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, एक बार आवाज़ वगैरह सब सही हो तो क्लास आज की स्टार्ट की जाए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? क्या राजस्थान में है, क्या गुजरात में है, क्या तमिलनाडु में है, या फिर सिक्किम में है? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वाले क्लास में भी बताया था, सिरिस्का, घना पक्षी विहार, केवलादेव, आपका रणथंभौर, कुंभलगढ़ पार्क, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। और आपको पता ही है कि सिरिस्का और रणथंभौर को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया राजस्थान में। तो दोस्तों, तो सिरिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सिरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब कब ये घोषित हुआ था टाइगर रिजर्व? तो 1955। मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन कौन से वन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन कौन से वन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? क्या सुंदर और पेरियार को, क्या इंद्रावती और बेतला अभ्यारण्य को, क्या फिर कान्हा या रातापानी को, या फिर बाघवगढ़ है ये, गढ़ और रणथंभौर को? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन कौन से वन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो कान्हा और रातापानी को दोस्तों। कान्हा और रातापानी ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? आप मध्य प्रदेश में। और आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा टाइगर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा पार्क की संख्या भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो उसी में से ये दोनों पार्क कहाँ है? कान्हा और रातापानी दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और आपको पता है कान्हा टाइगर रिजर्व कब बना था? 1955, जब जिस समय सिरिस्का बना था उसी समय ये भी बना था। और आपका रातापानी भी कब बना था दोस्तों? 2010, 2010 में स्थापना किसकी हुई थी? रातापानी की। और कान्हा की 1955। चलिए आगे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। 1982 में स्थापित छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है? 1982 में स्थापित छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है? क्या पन्ना टाइगर रिजर्व है, क्या बेतला है, क्या इंद्रावती है, या नामदफा है? बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो 1982 में स्थापित छत्तीसगढ़ के कौन से अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो इंद्रावती को दोस्तों। इंद्रावती को 1982 में जो छत्तीसगढ़ में है, इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये कहाँ है दोस्तों? तो आपका छत्तीसगढ़ में। किस इसका स्थापना वर्ष क्या कब है? 1982। और नामदफा को मैंने पिछली बार क्लास में भी बताया था। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और ये विश्व का सबसे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित क्या है? ये आपका टाइगर रिजर्व है। पार्क भी कह लीजिए सबसे ऊंचा है, विश्व में सबसे ऊंचा।
और टाइगर रिजर्व भी है। चूँकि ये टाइगर रिजर्व घोषित है इसलिए नामदफा विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। अगला है बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बेतला बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। क्या सिक्किम में है, क्या तमिलनाडु में है, क्या झारखंड में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, झारखंड में है। बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, झारखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। कभी कभी दोस्तों ये डेट भी पूछ लेता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चलूँगा। 1986 में बेतला टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी और ये कहाँ है दोस्तों, झारखंड में। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से उत्तराखंड के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। निम्न में से उत्तराखंड के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्या मेलघाट है, क्या मानस है, क्या जिम कार्बेट है, या फिर पलामू। बताया दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों निम्न में से उत्तराखंड किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो जिम कार्बेट। जिम कार्बेट को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। और आपको ये पता होगा दोस्तों कि भारत का सबसे पहला पार्क है, भारत का सबसे पहला पार्क है ये कौन, जिम कार्बेट पार्क, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहला है हमारा पीलीभीत अभ्यारण्य, सेकेंड है हमारा दुधवा नेशनल पार्क, और थर्ड है बक्सा, और फोर्थ है हमारा 1 और 2 दोनों। बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से अभ्यारण्य को टाइगर घोषित किया गया है, तो पीलीभीत भी आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और इसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और सेकेंड है हमारा दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2 दोनों। और जिसमें आपका दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। 1958 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी और पीलीभीत की 2010 में। और आपको पता ही है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े ज़िले में स्थित है, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी। आगे चलते हैं। बांधवगढ़, ये गढ़ है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। क्या पंजाब राज्य में है, क्या राजस्थान में है, फिर तमिलनाडु में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। बताएं दोस्तों। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और बांधवगढ़ कहाँ पे है, बड़ा ही फेमस पार्क है दोस्तों, जो इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश में है। मैं वही टाइगर रिजर्व लेकर आया हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। टाइगर रिजर्व, राजस्थान का टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, वो निम्न में से कौन है। तो आपको पता है दोस्तों राजस्थान में कई पार्क हैं, जैसे घना पक्षी विहार, केलादेव, आपका सिरिस्का हो गया, रणथंभौर, कुंभलगढ़। लेकिन केवल 2 पार्कों को वहाँ पे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसमें एक हम पढ़ लिए थे, क्या, सिरिस्का, और सेकंड है हमारा, वो आपको बताना इस क्वेश्चन में, क्या रणथंभौर है, क्या कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, क्या सिरिस्का, या फिर घना पक्षी विहार। चारों आपके कहाँ है, राजस्थान के पार्क हैं। और इसमें किसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया दोस्तों, बताएं, जिसकी स्थापना 1973 में हुई है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों राजस्थान का टाइगर जिसकी स्थापना 1973 में हुई, वो कौन से है, रणथंभौर, सॉरी, रणथंभौर। कौन सा दोस्तों, रणथंभौर। और पहला कौन सा था, सिरिस्का, सिरिस्का को पहले बताया गया, और सेकेंड को
फ्लड था, मतलब राजस्थान के 2 पार्क जो हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? क्या उड़ीसा में है, क्या कर्नाटक में है, फिर तमिलनाडु में, या फिर गुजरात में है? बताएं। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपको पता है दोस्तों, जब टाइगर बाघ सुरक्षा अधिनियम 1973 में आया था, और जब जिस साल ये बाघ सुरक्षा अधिनियम आया उस साल कई पार्कों को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। जैसे आपका रणथंभौर 1973 में उसको वो किया गया। और फिर इसका आप देखिए, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताएं। आपका कर्नाटक में। और इसकी भी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1973 में। जिस साल बाघ सुरक्षा अधिनियम आया उसी साल ये पार्क की स्थापना की गई, इसकी, रणथंभौर की। अगला है हमारा, असम का कौन सा पार्क टाइगर रिजर्व घोषित है? क्या गिर नेशनल पार्क है, क्या मेलघाट पार्क है, फिर मानस है, या फिर काजीरंगा है? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। असम का कौन सा पार्क टाइगर रिजर्व घोषित है? तो मानस। मानस को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसकी भी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1973 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि काजीरंगा भारत का पहला पार्क है जिसकी सुरक्षा किसके द्वारा होगी? अब सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा यहाँ पे काजीरंगा पार्क की सुरक्षा होगी। और यहाँ पे जानवरों को देख रेख किससे की जाएगी? सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा। सैटेलाइट कैमरा भी लगाया गया है इसके लिए। और ये आपको करंट अफेयर का ये न्यूज़ है दोस्तों। और आपको पता ही है कि पवन सर जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं यूपीएससी पेट, आपके में जो बच्चे यूपीएससी पेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पवन सर की श्योर सिलेक्शन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको और पेट की का एग्ज़ाम 24 को निर्धारित है। और वो सबसे सटीक और सबसे पहले हमारे चैनल पे इसका एग्ज़ाम का एनालाइज होगा दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों को भी बात बता दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों। नेक्स्ट है, मेलघाट अभ्यारण्य स्थित है। मेलघाट अभ्यारण्य स्थित है, क्या केरल में है, क्या तमिलनाडु में है, क्या महाराष्ट्र में है, या फिर गुजरात में है? मेलघाट। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। कई सारे पार्क की स्थापना की गई थी जब बाघ सुरक्षा अधिनियम आया था दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? महाराष्ट्र में। और आपको पता है ये थाल घाट, पाल घाटी आप सब सुने होंगे, तो उसी से रिलेट करके याद कर लीजिएगा मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है, पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है, क्या झारखंड में है, क्या तमिलनाडु में है, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में है? बताएं दोस्तों। पलामू टाइगर रिजर्व। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपका झारखंड में। और इसकी भी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1973 में। नेक्स्ट है हमारा, सुमेलित कीजिए। इसमें बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही, कौन सा एक गलत है। तो टाइगर रिजर्व एक तरफ दिया है आपका, एक तरफ टाइगर रिजर्व है, एक तरफ राज्य है, और एक तरफ स्थापना वर्ष है। क्या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी? क्या सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी? या फिर पेरियार जो केरल में है 1978 में हुई थी? या फिर नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी? बताएं दोस्तों इसमें कौन सा सही है, सॉरी कौन सा गलत है? क्या सभी सही हैं? क्या ए गलत है, क्या बी गलत है, क्या सी गलत है? आपके पास टाइम है दोस्त, बताएं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों टाइगर रिजर्व सिमलीपाल, जी हाँ दोस्तों, ये उड़ीसा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। एकदम सही है। सुंदरवन, जी हाँ दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में, यहीं पे तो एशियाटिक टाइगर मिलते हैं, तो ये भी सही है। पेरियार, जो पेरियार झील के नाम पे है, ये केरल में 1978 में, ये भी सही है। और नागार्जुन सागर, जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है और 1982 में हुए, इसलिए हमारा
क्या है, सभी सुमेलित है। और नागार्जुन सागर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, नागार्जुन सागर क्षेत्रफल, आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। कौन? ये आपका नागार्जुन सागर श्रीसाइलम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। नेक्स्ट चलते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है, बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है, क्या गोवा में है, क्या हिमाचल प्रदेश में है, क्या कर्नाटक में, या फिर पश्चिम बंगाल में है? बताएं दोस्तों। बक्सा, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखते हैं दोस्तों, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अरुणाचल प्रदेश का कौन अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? निम्न में से अरुणाचल प्रदेश का कौन अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? क्या नामदफा है, क्या पेंच है, क्या भद्रा, या फिर दम्फा है? बताएं दोस्तों। बताइए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो निम्न में से अरुणाचल प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य है वो? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, नामदफा। नामदफा अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट चलते हैं। मुंडनथुरिया, नाम थोड़ा अजीब है, मुंडनथुरिया कालाकड टाइगर रिजर्व स्थित है। मुंडनथुरिया कालाकड टाइगर रिजर्व स्थित है, क्या केरल में है, क्या कर्नाटक में है, क्या फिर हिमाचल प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में है? बताएं दोस्तों। मुंडनथुरिया, थोड़ा नाम ही आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों मुंडनथुरिया कालाकड कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में। थोड़ा साउथ की तरफ फील भी आ रहा था। मुंडनथुरिया कालाकड टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका तमिलनाडु में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1988 में। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आपको पता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कहाँ आया था? रेलवे एनटीपीसी 2020-21 जो तत्काल पेपर हुआ है उसमें आया था, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में, या फिर बिहार में? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपका बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 को। कभी कभी एग्जाम ये देता है कि आपको एक तरफ टाइगर रिजर्व या पार्क दे देगा, उसकी स्थापना दे देगा, आपको मैच कराना होता है दोस्तों, इसलिए मैं जो जो मुख्य है उसको बता दे रहा हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? क्या पन्ना मध्य प्रदेश में है, क्या दम्फा मिजोरम में है, क्या पेंच उड़ीसा में है, या ताडोवा अंधेरी महाराष्ट्र में है? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो पन्ना दोस्तों मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। दम्फा मिजोरम में है, ये भी सही है। ताडोवा अंधेरी अभी बताया मैंने, महाराष्ट्र में है। लेकिन जो दोस्तों ये पेंच है, पेंच उड़ीसा में ना होकर आपका कहाँ पे है? एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में है। और सबसे मुख्य बात दोस्तों, पेंच कहाँ पे है दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश में है। और ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है आपका पेंच। सबसे बड़ा कौन सा है? अर्जुन सागर श्रीसाइलम आंध्र प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा टाइगर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और पेंच जो मध्य प्रदेश में है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है
आपका, और सबसे ऊंचाई पर स्थित नामदफा कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। सब विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। 3 चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। सबसे छोटा कौन है, पेंच, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा कौन सा है, अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सबसे क्षेत्रफल सबसे दृष्टि सबसे बड़ा। और सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है आपका, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पुराना पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लास्ट, सतपुड़ा पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सतपुड़ा पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, केरल में है, मध्य प्रदेश में है, कश्मीर में है या फिर गुजरात में है, बताएं दोस्तों। सतपुड़ा पंचमढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर। मैं केवल इंपॉर्टेंट लाया हूँ इसलिए कि उसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, केरल में है, मध्य प्रदेश में है, कश्मीर में या फिर गुजरात में है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो सतपुड़ा पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो घोषित हुए हैं वो भी कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। इसमें देखिए सुमेलित नहीं है, गिर क्या गुजरात में है, राता पानी क्या मध्य प्रदेश में है, सूटा बेदा क्या उड़ीसा में है, क्या कान्हा राजस्थान में है, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों गिर बिल्कुल गुजरात में है, रातापानी मध्य प्रदेश में बताया ही आपको, सूताबेदा उड़ीसा में है, लेकिन दोस्तों कान्हा राजस्थान में ना होकर कहाँ पे है, ये भी एमपी में है। कान्हा नेशनल पार्क जो टाइगर जो घोषित है ये भी कहाँ है, एमपी में है। कान्हा हुआ, सतपुड़ा पंचमढ़ी ये सब कहाँ है, कान्हा में राजस्थान में, सरिस्का रणथंभौर कुंभलगढ़ घाना पक्षी विहार ये सब कहाँ है, राजस्थान में है, और कान्हा कहाँ पे है, एमपी में है। तो दोस्तों ये थे आज के टाइगर रिजर्व, जिसमें मैं सारे जितने भी टाइगर भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व है सबको मैंने घोषित कर दिया, उसके स्थापना वर्ष बता दी आपको दोस्तों, ताकि अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, सब कुछ एक ही वीडियो मिल जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार और मैं दोस्तों फिर बार बात करना चाहूँगा कि पेट की परीक्षा जो 24 तारीख को निर्धारित है उसका आंसर की का सबसे सटीक और सबसे पहले एनालाइज हमारे चैनल पे होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते धन्यवाद।